तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, भाग 3, यानी हमारे मौलिक अधिकार। जरा सोचिए, ये कितनी कितनी बड़ी पावर है जो हम सब हर भारतीय नागरिक को मिली है। और ये पावर हमें मिलती है हमारे संविधान के पार्ट 3 से, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? ये आप समझिए अधिकारों का वो पहला सबसे पुराना डॉक्यूमेंट था इंग्लैंड का, जो राजा की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार भी ठीक उतने ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन बाय अमित में। आज हम इन 6 मुख्य हिस्सों में मौलिक अधिकारों को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जरूरी बात को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सीधे राइट्स की लिस्ट पर कूदने से पहले उन 2 आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है जो इन अधिकारों की नींव रखते हैं, आर्टिकल 12 और 13। एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमें मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ मिलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये राज्य है क्या? आर्टिकल 12 इसी को डिफाइन करता है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और सभी लोकल बॉडीज जैसे पंचायत या नगर पालिका सब शामिल हैं। मतलब अगर इनमें से कोई भी आपके अधिकारों को छीनता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 13 तो एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो पुराना हो या नया, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो कानून वहीं खत्म हो जाएगा, मतलब अमान्य हो जाएगा। यही हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक अधिकार पर, समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। ये हमें आर्टिकल 14 से 18 में मिलता है। इस अधिकार का सीधा सा मतलब है बराबरी। और ये सिर्फ कानूनी बराबरी नहीं है, बल्कि सामाजिक बराबरी भी पक्की करता है। मतलब कानून के सामने सब एक है और समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो इस ग्रुप में 5 बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल 14, जो कहता है कि भाई कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सिंपल। फिर आता है आर्टिकल 15, जो किसी भी तरह के भेदभाव, मतलब धर्म, जाति, लिंग, जन्म की जगह, किसी भी आधार पर भेदभाव को सीधे सीधी रोकता है। इसके बाद है आर्टिकल 16, जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 17, जो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई, छुआछूत यानी अस्पृश्यता को जड़ से खत्म करता है। और आखिर में आर्टिकल 18, जो सेना और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी टाइटल्स का अंत करता है। बराबरी के बाद अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसे इंडियन डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। खास तौर पे आर्टिकल 19 ये हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है। बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी ग्रुप या संगठन बनाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी रहने बसने की आज़ादी और कोई भी काम या बिजनेस करने की आज़ादी। इनमें से जो बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी है ना, वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है। यही वो अधिकार है जो हमें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से लेकर अपने विचार बिना डरे रखने की हिम्मत देता है। और एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 19 के अलावा आर्टिकल 20, 21 और 22 भी स्वतंत्रता के अधिकार को और मजबूत करते हैं। आर्टिकल 20 अपराधों के मामले में हमें प्रोटेक्शन देता है और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के मामलों में। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी है वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। और यहीं पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, आर्टिकल 21A। इसे साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। यही तो एक पढ़े लिखे समाज की नींव है। अब आते हैं 2 और जरूरी अधिकारों पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार इंसान की गरिमा और उसकी आस्था की आज़ादी को पक्का करते हैं। हमारा संविधान हर इंसान की डिग्निटी की रक्षा करता है। देखिए, आर्टिकल 23 जो है वो इंसानों की खरीद बिक्री और जबरदस्ती काम करवाने, जिसे बेगारी कहते हैं, उस पर रोक लगाता है।
और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या खदान जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से मना करता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 25 से 28 जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों को मैनेज करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 साफ कहता है कि धर्म के नाम पर किसी से टैक्स नहीं लिया जा सकता। और आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। चलिए, अब हम अधिकारों के आखिरी लेकिन मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और इन सभी अधिकारों को लागू करवाने वाले सबसे ताकतवर टूल पर फोकस करता है। भारत इतना डाइवर्स देश है, तो इसकी विविधता को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा करते हैं। ये उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने कल्चर को बचाने का अधिकार देते हैं और साथ ही अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का भी अधिकार देते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि इतने सारे अधिकार तो हमें मिल गए, लेकिन अगर कोई इन्हें हमसे छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? और इसका जवाब है हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में एक अधिकार बनाता है। देखिए, इस आर्टिकल की अहमियत को समझाने के लिए खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान का सबसे जरूरी आर्टिकल कौन सा है, जिसके बिना ये संविधान कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तो मैं इसी आर्टिकल का नाम लूंगा, किसी और का नहीं। ये संविधान की आत्मा है, उसका दिल है। क्या बात है! डॉक्टर अम्बेडकर के इन शब्दों से आर्टिकल 32 की इंपॉर्टेंस बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा, एक क्विक रिवीजन से पहले भाग 3 के आखिरी कुछ आर्टिकल्स भी जल्दी से जान लेते हैं। आर्टिकल 33 संसद को सेना और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की पावर देता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर लगने वाले प्रतिबंधों से जुड़ा है। और आर्टिकल 35 कुछ खास मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है। तो चलिए अब फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मेन बात याद रखनी है वो ये है, हमारे पास 6 मुख्य मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और इन सब का प्रोटेक्टर संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपको संविधान और पॉलिटी की ऐसी ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस चाहिए तो